जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, 2 जनवरी 2020 को था, तो मैं पहले ही दिन कालिद सर मुझे क्लास 12th में इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरे लिए नया माहौल था, मैं दिल्ली में पढ़ाया, कोटा में पढ़ाया, इस तरह का मैंने नाम सुना था। उसकी भी कहानी का अलग है, मैं क्यों आया। तो मैंने ऐसे ही बच्चों से ऐसे ही पूछा कि ऐसा करो तुम लोग आखिर उठते कब हो। जैसे मैंने बहुत बार सुना कि 5 बजे उठते, 4 बजे उठते। तो एक बच्चा सबसे आगे बेंच में बैठा हुआ बोल रहा है कि सर हम लोग यहाँ उठते थोड़ी है, हमें तो उठाया जा रहा है। और फाइनली मतलब उससे मुझे क्या आ रहा है वही फील आ रहा है, और मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो बच्चा अभी मेडिकल कॉलेज में है, तो सही है। अगर वो खुद से उठता तो शायद नहीं पहुंच पाता, लेकिन सुपरमोटी ने उसे उठाया तो शायद वो मेडिकल कॉलेज में गए। सेकेंड चीज मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वहां बस टीचर में आपस में जो डिस्कशन है, वहां तो दिल्ली में क्या था कि छुट्टी करना है, फिर 2 वीकेंड में जाना है, घूमने जाना है, आज वहां जाना है भाई। लेकिन यहाँ तो कुछ और भी चल रहा। यहाँ टीचर लड़ाई कर रहे कि मैंने तो संडे को स्लॉट बुक किया था एक्स्ट्रा क्लास का ना, मेरा सिलेबस पीछे है, मेरा स्लॉट में दूसरे ने कैसे टीचर लगा लिया। ये तो भाई अलग लेवल का लड़ाई हो रहा है। 15-15 दिन तक बुकिंग चल रहा है कि अगला जो छुट्टी होगा जन्माष्टमी का, उसमें मेरा 3 घंटे का क्लास रहना चाहिए। ये तो आपस में ये मेरे लिए लाइफ का सबसे नया एक्सपीरियंस है। तो मैं कभी कभी ऐसे ही क्लास में जाता हूँ तो बच्चे थोड़ा सा पूछते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, सर कि सुपरमोटी से कितने बच्चे जाते हैं, क्या सही में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो मैं उनको एक जोक्स के फॉर्म में बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में तुम कभी भी एक पत्थर उठाओ और मेडिकल कॉलेज में फेंक दो, अगर वो पत्थर अगर डॉक्टर के ऊपर गिरा होगा तो मान लेगा उस पर मोटी का ही पड़ा हुआ स्टूडेंट हो। मैं एक टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ। 3 से 4 दिन पहले का वो एक इंसिडेंट है। सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, तो उस दिन शायद टेस्ट भी हुआ है और टीचर जा रहे टेस्ट के डिस्कशन के लिए। तो वो बता रहे कि मेरा लगभग 11 बज गया रात। बोले सर 11 बजे घर में वाइफ जाने दिया आपको? तो उन्होंने क्या बोला एक सीरियस नोट पे कि सर मैं तो स्टूडेंट के लिए घर को भी छोड़ सकता। तो सोचिए टीचर आपके लिए कितना सोचता है। मैं बच्चों को जब बोलता हूँ तो बोले सर सच में आप ऐसा सोचते हो कि कहानी बनाते हो? और बोले नहीं भाई तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ अपना। पिछले रमजान में आई थिंक उसके बाद ही तो नीट का एग्जाम होना था, तो हम लोग तरावी पढ़ने के लिए जाते थे। तो 4-5 हम लोग बिल्डिंग से जाते थे। तो जाने के टाइम में और यही डिस्कशन होता था कि टेस्ट में किसने कैसा परफॉर्म किया। इतना डिस्कशन होता था कि मैंने लास्ट में मना किया कि हम लोग जाते टाइम बात नहीं करेंगे। फिर मैं तरावी पढ़ने जाता हूँ, फिर 20 रिकअप में मेरा यही चल रहा है। तो हम आने टाइम में बात करेंगे, ये हम लोग डिस्कशन छोड़ देते हैं तो फिर ये पूरा नमाज के टाइम में यही घूमते रहते हैं। और आई थिंक अभी भी हमारे दिमाग में जिस दिन रिजल्ट आता है तो सबको ही एक्सप्रेशन से पता चलता है आज बच्चे का ये आया, तब आके बोलते हैं कि आज 710 आया। आई थिंक अभी टेस्ट में किसी बच्चे का 710 आया, तो सब कोई खुश था, अलग एक्सप्रेशन आने लगा। तो जाहिर सी बात है जितना बच्चे सोचते हैं हम लोग भी उससे डबल टीचर को खुशी होता है। हम लोग जस्ट लाइक कोच कि अगर कोई बच्चा कर रहा है, यानी कि कोई क्रिकेट टीम के हम लोग कोच है, तो अगर सेंचुरी कर रहा है तो उससे डबल खुशी हम लोगों को होती है। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है कि जो टीचर लगे पड़े और दिन भर उनके दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो मैं रिजल्ट पे ज्यादा नहीं बोलूंगा कि कितना आएगा क्या आएगा, मैं थोड़ा इसमें कंजर्वेटिव मेरा थॉट है। मेरे से हम लोग बात करेंगे 5 मई के शाम को हम लोग रिजल्ट पे बात करेंगे कितना आएगा तो ज्यादा बेटर। अभी मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं मैं ज्यादा बोल दूं, क्या बोल दूं। उसके बाद में उस दिन है हमारा पूरी और सेलिब्रेशन का मूड रहेगा। 5 मई के बाद में हम लोग ढंग से सो पाएंगे शायद। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे थोड़ा डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है। सुबह में अगर ढंग से कुछ नहीं हुआ तो मैं बिना बताए हुए मैनेजमेंट का किसी क्लासरूम में चला जाता हूँ, खासकर 12th वाले में चला जाता हूँ और वहां 3 घंटे पढ़ाता हूँ। उसके बाद में मुझे लगता है इतना मस्त नींद मुझे कभी नहीं। तो मुझे जब भी ऐसा लगता है तो मैं किसी को नहीं मालूम, मैं किसी में गया, बच्चे सर कुछ तो पढ़ा दो। बच्चे भी मूड में 3 घंटे बैठे रहते हैं, मस्त पढ़ाया, फिर आकर के सारा डिस्कशन खत्म, दूसरे दिन से मुस्कान स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ कई सारे टीचर हैं
जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं अभी सिंपल बोल रहा हूँ कि अभी प्रोग्राम चल रहा है और जैसे ही अभी मैंने मोबाइल ऑन किया, रीगा सर ने ऑन किया और उन्होंने बोला देखिए प्रोग्राम चल रहा है और बीच में कल का मैसेज आ रहा है कि कल किसकी क्लास आरएनडी में, किसका डाउट क्लास है। यानी मैनेजमेंट टीम में इतना बैठे हुए, जब यहाँ पे बैठे हुए जगह सर होंगे, सर होंगे, फिर उनके दिमाग में कल का है कि कल क्या करना है। तो जाहिर सी बात है, सोचिए कितने लोग लगे पड़े। बच्चे के अंदर में भी एक एटीट्यूड चेंज हुआ है। मैं स्टार्टिंग में आया था तो बच्चे ये सोचते थे क्वालिफाई करना है, सर कट पहले पूछते क्या थे, सर कट ऑफ कितना जाएगा, इस बार का असम का कट ऑफ कितना था, अगले बार कितने जा सकते हैं, तो हम लोग सर इतना ले लेते, बफर पॉइंट 20 नंबर ज्यादा लाना है। अब बच्चे के अंदर में ये चीज कब का निकल चुका है। बच्चा बोलता है सर कि वो वाला टॉप वाले में बताइए सर पिछली बार असम से टॉपर रैंक कितना है। वो आते तो पूछते हैं सर 695, क्या सर 700 कभी असम से कोई क्रॉस किया है सर, अगर हम करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। और बच्चे वो माइंडसेट से काम कर रहे हैं, उनका भी ये नहीं कि जीएमसी जाना है, वो बोलते हैं जीएमसी सब तो हो गया, उनके कलीग लोग बैठे हुए उनसे तो बेटर करना है। तो ये एक पॉजिटिव थॉट है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि 700 आसानी से कोई भी क्रॉस कर सकता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं डायरेक्टर सर को, कादिर सर को और सदाब सर को और जो भी सारे हमारे कलीग्स हैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आज मैं एक प्रोग्राम मतलब दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि लाइफ स्टार्ट जब होता है और तब से लास्ट तक पूरे लाइफ के जर्नी को सॉन्ग के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर कनेक्ट कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए फिर भी मैं पूरा करके ही जाऊंगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट शॉर्ट में ही करना पड़ेगा, टाइम का नहीं तो इधर से भी आएगा। तो सबसे पहले बच्चा मैं डायरेक्ट तब बात करता हूँ जब स्कूल जाने के लायक हो जाता है। तो किसी भी तरीके से चला गया फर्स्ट टाइम स्कूल, तो वहां पे कहीं अकेले में बैठा होगा तो क्या सोच रहा होगा, तो उसको मैं बताता हूँ। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं कभी दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं, तुझे सब है पता है ना। फिर किसी तरीके से फर्स्ट डे निकाल लिया, फिर आया दोबारा फिर से उसको स्कूल जाना है, मन कर नहीं रहा तो क्या एक्सक्यूज देगा किस तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग, मैं हूँ बिहार से, बिहार में भी मैं नालंदा से हूँ और वो आता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मगध में, तो मेरा जो लैंग्वेज है वो मगही है। तो मैं उस लैंग्वेज में उस बच्चा क्या बोलता है वो मैं बताना चाहता हूँ, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा। तो ये बोलता है मैया गे पढ़े लिखे में बड़ी हो मेहनतिया गे, सच्चे कहिया बतिया गे ना। मतलब बच्चा ये कह रहा मम्मी पढ़ने लिखने में ना बहुत मेहनत है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है, मैया गे जब जाऊं हम स्कूल जैसे चूहा रहे मशगूल, मैया गे मारल गेलो दोनों तल हथिया गे, सच्चे कहिया बतिया गे ना। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि टीचर जो है ना बहुत मारते, दोनों हाथ लाल हो जाता है, मैं जाऊंगा, ये कहना चाह रहा है। फिर अब मान लीजिए कि स्कूल चला गया, किसी भी तरीके पूरा स्कूल लाइफ खत्म, फिर लास्ट में जब फेयरवेल का टाइम आता है तब वो क्या उनके माइंड में चल रहा होता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये सब दोस्ती स्कूल तक ही है। जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो दोस्ती से आगे भी थोड़ा प्यार मोहब्बत का चक्कर भी आता है। तो उस टाइम क्या होता है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो
जिंदगी अब तुम ही हो। ठीक है, यहाँ तक। अब फाइनली ये ज्यादा टाइम तो चलता नहीं है, जब तक कॉलेज है तब तक चलेगा। कॉलेज के बाद जब जाने लगते हैं, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर इसी तरीके से लाइफ स्टार्ट होता है, जॉब करने लगते हैं, और फाइनली जब आप जॉब करने लगोगे तो फैमिली का प्रेशर एक ही चीज के लिए आता है, बेटा उम्र हो गई, अब शादी कर लो। शादी हो गई, फिर क्या गाना लगाओगे? आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कनेक्ट कर पा रहे हो शायद, मैं देख रहा हूँ। अब इसके बाद लाइफ चल रहा है, और मैं अब ज्यादा नहीं, लास्ट ही कर देता हूँ। अब वहां पे जब पहुंचेंगे, जब आप बुढ़ापे पे पहुंचोगे, तब याद क्या आता है? बचपन। तब हम क्या सोचते हैं? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू everyone. So my name is Rupali Malakar, और as we don't have much time, so as the request है, तो मैं कुछ एक ट्राई करती हूँ करने का। बहुत दिनों से जब कॉलेज टाइम में थी तो रिसाइटेशन करती थी, बहुत दिनों से आउट ऑफ टच हूँ, लेकिन आई गेस 7-8 साल बाद फिर से रिसाइटेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर कुछ भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सो आई एम गोइंग टू रिसाइट एन असामिज पोएम। কবিতাটোৰ নাম হৈছে জীৱন আৰু কবি হৈছে প্ৰদীপ। বৰ দীঘলীয়া নকৰো, সৰুকে সামৰিব বিচাৰিম। জীৱন বৰ অনুপম, সুখ দুখৰ লগৰী, হে বন্ধু শুনা কাণ পাতি, হেনজানি নকৰিবা আক্ষেপ, জীৱন পথত যি পাইছা আনন্দ মনেৰে বুটলি যোৱা। Good evening, Assalamu alaikum. Thank you so much, Shadab sir, director sir, respected Kana sir, और हमारे शफीक सर, and to all my colleagues. मुझे बस ये है कि हमने जब शदाब सर के साथ बैठ के यहाँ काम करने का जब मुझे मौका मिला, तो वाकई शदाब सर जो है एक काफ़ी हेल्पिंग का नेचर है और चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद जब मैं यहाँ पहली बार जब आया, इनफैक्ट आज से 2 साल पहले, तो मैंने जब अजमेर में अप्लाई किया, फिर उसके बाद जब कादिर सर ने मुझे कॉल किया था, तो उस वक्त जो है मैं ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट जमा कर चुका था मोशन में, और मैं कोटा में था उस वक्त। तो सर ने बोला कि आप एक बार देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा था, रमज़ान शुरू होने वाला था। फिर मैंने सर को बोला कि देखते हैं, सोच कर फिर फाइनली दूसरी बार जब कादिर सर से बात की, तो फिर मैंने मन बनाया कि कोटा छोड़कर वापस चलते हैं असम के बारे में पहले जो मैं सोचता था, क्योंकि शदाब सर को मैं पहले से जानता हूँ, जब मैं अवंती में था दिल्ली के अंदर में, तो वहाँ पहले तो हम यही असम के बारे में सुनते थे कि असम में मतलब बहुत ही, मैं कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि असम कैसा। मैं तो इमेजिन करते थे कि मतलब लोग, क्योंकि असम के जो लोग वहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो इतना, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो डिब्रूगढ़ में, एक मेरे दोस्त है डॉक्टर है, वो गुवाहाटी में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं वहाँ, और बाकी तो यहाँ मतलब असम के बारे में वही लोग जो है बताते थे, वही हम सुनते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ था जब मैं यहाँ आया, तो मुझसे डायरेक्टर सर ने एक बात कही थी, मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि सर ने यह कहा था कि सर कम से कम 2 साल रुकना पड़ेगा। लेकिन
यहाँ आप लोगों का प्यार है सर, ये आपकी मोहब्बत है कि यहाँ दिल लग गया और यहाँ घर बसाने का सोच लिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह धीरे धीरे यहाँ पे आगे भी रुकने का इरादा है और इंशाल्लाह अपना जो मेरा बेस्ट होगा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और अपने सुपर 40 को जो मैं दे सकता हूँ मैं दूंगा, देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो बाकी फिजिक्स वाले भी वेट कर रहे हैं, एक फिजिक्स वाला तो कहीं और वेट कर